चलिए लिखिए इसको। देखो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्न ऐसे बना लो। फर्स्ट टर्न में कितनी कितनी बॉल है, और इधर आपने पहला काम क्या है, इधर से एक बॉल ट्रांसफर की और यहां से फिर एक बॉल निकाली। वो कौन सा कलर की थी, ब्लैक। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। ये काम करना है मुझे। पहला काम क्या करना है, यहां से एक बॉल निकालो। क्या क्या निकाल सकते हो, तो पहला केस रेड वाला, रेड निकाली आपने, वो रेड आपने यहां डाल दी, तो टोटल 10 हो गई। और रेड कितनी हो गई, लेकिन मुझे सेकंड बैग से क्या निकालनी, 4/2। पहले यहां से आपने रेड बॉल निकाली, पहला केस। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/9। वो रेड बॉल आपने यहां डाल, तो रेड कितनी हो गई, 6, लेकिन निकालनी कौन सी, तो 4/2। या हो सकता है आपने यहां से ब्लैक बॉल निकाली, क्या निकाली, 6/9। और यहां पर ब्लैक बॉल हुई तो बस ये आंसर। भाई अब देखो यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हो, फर्स्ट से रेड निकाली, सेकंड से तो ब्लैक निकालनी है। ये दो ही केस बन सकते हैं और कुछ केस नहीं बन सकते, क्योंकि सेकंड से फिक्स है कि हमें कौन सी निकालनी है, तो यहाँ तो बी आएगा। बस पहला केस चेंज हो सकता है, या तो रेड निकालोगे या ब्लैक निकालोगे। तो दो केस हो गए, रेड ब्लैक, ब्लैक ब्लैक। अब रेड ब्लैक का मतलब फर्स्ट से रेड निकाली, बोलो फर्स्ट से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/9। अब वो रेड बॉल आपने यहाँ डाल, तो रेड हो गई 6 और ब्लैक हो गई, और निकालनी कौन सी है मुझे, तो ब्लैक का आने की प्रोबेबिलिटी 4/10। फिर यहां से मैंने ब्लैक निकाली, वो ब्लैक मैंने यहाँ डाल दी, तो ब्लैक कितनी हो गई, 5, तो 5/10। तो ये आ गया 12 + 30/90, 42/90, या किससे जा रहा है, 6 से जा रहा है, 7/50। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाएगी। क्लियर है, लिख लीजिए। अब इसमें एक बेस थ्योरम बनती है। बेस थ्योरम क्या होती है वो अभी समझा, ठीक है, उसको बताएंगे नहीं, लेकिन बेस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो समझा देंगे। ये फॉर्मूला जैसे ये बना ना, इससे बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब मैंने ये बताया नहीं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो बोला जाता है, ये पहला काम जो करना हो तो उसको बोलते हैं E1 और E2। E1 नाम दिया है, E1 E2। E1 मतलब इवेंट 1, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट पे, फ्रॉम फर्स्ट ऑन। E2 ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न। ये दो केस बने आपके, ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न। पहले अंड से क्या क्या निकाल सकते हो, या तो रेड निकाल सकते हो या ब्लैक निकाल सकते हो, तो इसको E1 E2।
और कॉमन इवेंट, चाहे आप पहले बेग से कुछ भी निकालो, सेकंड बेग से आपको पता है कि फिक्स है, तो वो उसको ए बोलते हैं, ब्रेक फ्रॉम सेकंड। अब यदि डायरेक्ट बोलते हैं, अब वो प्रतीक बोलेगा क्या पता यार बढ़िया हुआ एग्जाम नहीं हुआ। तो अब ये कैसे आया, देखो इधर, पहले फर्स्ट बेग से हमने रेड बॉल निकाली P1, फिर इंटू P A बाई E1। A बाई E1 का मतलब है ब्लैक बॉल आना सेकंड बॉल बेग से, जबकि हमें पता है कि फर्स्ट बेग से मैंने कौन सी बॉल निकाली, रेड। तो P1 मल्टीप्लाइड बाय PA बाई E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाइड बाय PA बाई E2, ये फॉर्मूला लगा। तो हमें ये नहीं देखना, हमें तो डायरेक्ट करना। अरे लेकिन वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा चुका है, किसका, बेस थ्योरम। 2 साल पहले आया था बेस थ्योरम का, कि बेस थ्योरम का कौन सा फॉर्मूला है, तो कम से कम उसका पैटर्न तो याद रखो, पैटर्न क्या होगा। अब बेस थ्योरम कैसे बनेगी ये समझो। जब तक आपको बोला गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब तक तो आपका सिंपल है, लेकिन उल्टा बोल दे, उल्टा कैसे बोलेगा, मुझे पता है कि सेकंड बेग से कौन सी बॉल आ रही है, ब्लैक बॉल, ये मुझे पता है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बेग से रेड बॉल ट्रांसफर हुई थी। उल्टा पूछ लो, क्या बोल रहा हूं, आपसे को पता है कि सेकंड बेग से कौन सी बॉल आ रही है, ब्लैक बॉल आ रही है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि फर्स्ट बेग से कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई थी, रेड या ब्लैक, दोनों में से कुछ सी का भी पूछ सकते हैं, उसे बोलते हैं बेस थ्योरम। उल्टा पूछे, सीधा यहां से पूछे तो डायरेक्ट कर लोगे इस तरह से, लेकिन उल्टा पूछे तो कुछ नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे, अभी समझा, क्वेश्चंस करने में इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आपको क्या पता है कि सेकंड बेग से कौन सी बॉल आ रही थी, ब्लैक, सेकंड बेग से, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट बेग से कौन सी बॉल आ रही है, रेड। तो बेटा सेकंड बेग से कौन सी बॉल आ रही है, ब्लैक, तो सेकंड बेग से तो आप कुछ भी निकालो, सेकंड बेग से ब्लैक आ सकती है, वो निकाल रखा सेकंड बेग से ब्लैक, मतलब ये रेड रेड और रेड ब्लैक, ये तो टोटल केस। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, फर्स्ट बेग से कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई थी, रेड, मतलब ये वाली निकाल, यही तो पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये पढ़ा, जो गिवन है वो उसको नीचे लिखेंगे और जिसका पूछा कॉमन आएगा वो ऊपर आएगा। तो ये इसका क्या हुआ, अब इसको निकाल लो, देखो 3/9 इंटू 4/10, 3/9 इंटू 4/10 प्लस 6/9 इंटू 5/10, 90 तो कैंसिल हो गया, 12/12 प्लस 30, 12/42, 3 4 12 और 2/, ये इसका आंसर। और ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, इफ इट इज नोन दैट, अभी एक प्रॉब्लम और करवा दूंगा, ball drawn from second base was black in color, find the probability that transferred ball from first base, first turn was red in color। ये इसका आंसर, लिखो, अभी एक और करवा दो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस है, आपको बोला सेकंड बेग से ब्लैक बॉल आ रही है, तो ब्लैक बॉल कोई सी भी ट्रांसफर करोगे आएगी, तो दोनों यहां लिख दोगे और जो कॉमन है वो ऊपर लिख दो। तो ये हमारा बेस थ्योरम है, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। भाई जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको याद होगा, हाँ होगा।
बेस थ्योरम। अभी बीच में एक वो चला था ना कि भाई कि आप बता दो हमें कि भाई 1-2 साल और कोरोना रहे तो मैं मैथ्स ले लूं। हैं? अरे तो 11th में तो पढ़ी होगी, 11th में कौन सा कोरोना था तेरा? नहीं जी। हाँ तो कौन से स्कूल में था तू? केवी। तो वहां पढ़ाते नहीं थे कि मैथ्स? चलिए एक और लिखो। There are two bags. First bag contains 4 red and 4 black balls. Second bag contains 3 red and 5 black balls. If one ball is transferred from first bag to second bag, from first bag to second bag, without noticing its color, without noticing its color, then a ball is drawn from second bag and is found to be red in color. Find the probability that transferred ball was black in color. Transferred ball from first bag was black in color. लिख लीजिए, transferred ball from first bag was black in color. अब ये भी आपका क्या है, बेस थ्योरम, क्योंकि उल्टा पूछ, जहां जहां उल्टा पूछेगा वो बेस थ्योरम हो जाएगी। अब क्या बोला देखो इधर, सिंपल सी बात है, हमसे बोला सेकंड बैग से कौन सी बॉल आ रही है, सेकंड बैग से रेड आ रही है, तो देखो रेड रेड प्लस ब्लैक रेड, यही बोला है। अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट बैग से बी आया, ये आपका बेस थ्योरम। अब देखो ब्लैक बॉल आने की, पहले बैग से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8। अब एक बॉल इधर डाल दी तो 4/9, बिल्कुल सही है। कैसा आया देखो, इधर बना देता हूं, 4 रेड 4 ब्लैक, 3 रेड 5 ब्लैक, एक बॉल निकाली और यहां से मुझे रेड बॉल निकालनी, टोटल है भाई 8 + 1 9। अब उसने बोला ब्लैक, पहले बैग से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 4,
4/8। अब ब्लैक यहाँ डाल दी, गलत बोल दिया बेटा, ब्लैक यहाँ डाली तो ब्लैक कितनी हो गई, 6 हो गई, लेकिन निकालनी कौन सी है, रेड, तो 3/9 अपॉन, पहले ब्लैक से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8। अब ब्लैक कितनी, रेड कितनी हो गई, 4, निकालनी रेड ये 4/8 इंटू अपॉन वाला मत देखो सेम है, कितना आंसर आ गया, 3/7। क्लियर है, लिख लीजिए, ये बेस करो। चलिए अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, और इवनिंग में आपके मिक्स क्वेश्चंस करवा दूंगा, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इवनिंग। अभी मैं इसका लास्ट पार्ट अभी करवा रहा हूँ, इवनिंग में मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। और कल का टेस्ट का टाइमिंग वापस से रिपीट कर देता हूँ, कोई लेट आया हो तो 9:15 to 10:15 मेवाड़ा क्लासेस या मैप क्लासेस, जो भी बोलो आप, दोनों एक ही जगह है। 9:15 to 10:15 कल मॉर्निंग। सभी का टेस्ट इसी टाइम पर है, वापस रिपीट कर रहा हूं, एक ही टाइम पर सभी का टेस्ट है। 2-3 जितने भी रूम है सब में अलग अलग बिठा देंगे। लिखो भाई, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, नेक्स्ट टॉपिक, रैंडम वेरिएबल। सारे हैं, सब रहेंगे, सुबह का इनका सब ऑफ हो गया, एक ही टाइम चलेगा। देखो रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये समझो। रैंडम वेरिएबल जो डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, जो डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, वो डिफरेंट वैल्यू कुछ भी ले सकता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड में वो 0 आएगा, 3 बार क्रॉस कर रहे हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, तो वहां पर तो 0 1 2 ले रहा है, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और लॉस हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू लेगा, तो वो नेगेटिव भी ले सकता है, 0 भी ले सकता है, और पॉजिटिव भी ले सकता है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। अब ये आप बोलो सर ये रैंडम वेरिएबल क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, 3 times, find the probability distribution of number of heads, find the probability distribution of number of heads। तो मुझे कितने हेड आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया है, तो नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी। तो कैपिटल एक्स इसको लेंगे नंबर ऑफ हेड। भाई 3 बार कॉइन को टॉस किया है, या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या तीनों बार आएगा। अब 3 बार कॉइन को टॉस करने पर कितने केस बनेंगे,
8 केस बनेंगे, कल बताया। कितने केस बनेंगे? एक बार भी हेड कितनी बार आएगा? 1/8। कौन सा? एक बार भी हेड नहीं आ रहा मतलब टेल टेल टेल। अब यहां पर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज होता है समझो। एक बार कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब समझना, कितनी बार फेंक रहे हो भाई कॉइन को? 3 बार फेंक रहे हो। 3 बार में एक बार भी हेड नहीं आ रहा है, कितने केस बने भाई? प्रोबेबिलिटी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है तो केस बनेंगे, पहला ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, इस तरह से। तो केस कितने बनेंगे? 3C0 मतलब 1, एक ही केस बनेगा। अब एक बार भी हेड नहीं आ रहा, 1/2 की पावर जी। तीनों बार क्या आ रहा है? तो बेटा देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1/2। केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बोल रहा हूं पी एट एक्स इक्वल टू 1, 3 में से एक बार हेड आ रहा है, तो कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो इधर, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल। बने कि नहीं बने? इसलिए ऐसा ये यहां पर आपको केस बनाने की जरूरत नहीं, बस 3C1 लिख दो, काम चल जाए। एक बार हेड आ रहा है तो 2 बार टेल आ रहा है, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया केस? 3/8। और आप निकाल के देख लो 3/8 आ गया। 3 केस। पी एट एक्स इक्वल टू 2, 3C2। 3C2 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। इसका मतलब कितने केस बने? 3 केस बनेंगे। मतलब 2 हेड आने के 3 केस बनेंगे। बना के बता देते हैं, बने कि नहीं बने? बाकी वाई का वाई। तो इसमें केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये तो समझाने के लिए बना रहा हूं केस। तो इसका भी आंसर पी एट एक्स इक्वल टू 3C3 मतलब एक केस, 1/2 का क्यूब। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी आ रही है उनका सबका सम कितना आना चाहिए? 1। करके देखो भाई, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो सिग्मा पी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा होना चाहिए। तो ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो इसको, जिसको लिखना है। Find the probability distribution of number of heads in a toss of 3 coins. 3 coins. लिखो।
एक बहुत इजी प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है। एक्स गिवन हो गया, पी गिवन है, और आपसे बोलेगा बताओ के की वैल्यू क्या है। तो इन सबका सम किसके इक्वल होगा? 1 के। तो करो भाई सम। 3k, 5k, 6k, 9k। तो k का वैल्यू 1/9। k का वैल्यू 1/9। सिग्मा p इज इक्वल टू 1। पांच या 6 कुछ सब में से ही है। बस संडे को, यदि मैं मंडे को कहीं बाहर गया तो फिर मंडे को सब आएंगे जो बचे हुए। बस डिफरेंस इन इंटीग्रेशन फंक्शन और इंटीग्रेशन और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये 4 बचे हुए, यही है। यस, expected value and variance of random probability distribution। लिखो expected value and variance of probability distribution। expected value and variance of probability distribution। बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू EX से डिनोट होता है, जो कि मीन होता है, और इसको लिखते हैं सिग्मा PI/XI। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन, जिसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू मीन सिग्मा PI/XI, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। वेरिएंस EX माइनस म्यू का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूले भी याद रखना, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला। और सेकेंड सिग्मा, देखो EX स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये समझना, एक्स स्क्वायर है ना, तो PI/XI स्क्वायर, इसका मतलब माइनस EX क्या होता है, सिग्मा PI/XI का। तो ये 3 फॉर्मूले है वेरिएंस की। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर ऑफ वेरिएंस। प्रॉपर्टीज और फिर क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होता है। यदि कोई कांस्टेंट आ गया और मैंने बोला इसका एक्सपेक्टेशन निकालो तो कांस्टेंट ही होगा। सेकंड, EKX KEX, जैसे एग्जांपल कभी ऐसा आ जाए E5X माइनस 4, तो क्या लिखोगे बेटा बोलो, 5EX माइनस 4। कभी भी आपका आ गया भाई 5X माइनस 4 का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, तो आप क्या निकालोगे, 5EX माइनस 4। EXY, EX मल्टीप्लाइड बाय E1। और EX प्लस वाई, EX प्लस वाई
EX प्लस E1 माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अब इस पे प्रॉब्लम्स करना। देखो भाई, और आज माधव कहाँ चला गया भाई? अच्छा, उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी आती है मुझे, कि मैंने ही तो बनाई थी। ये 3 चीज निकाली, अब इसमें पूरी टाइप की प्रॉब्लम आपकी सारी कवर होगी। सबसे पहले वेरिएंस निकालना है, E5x माइनस 4 निकालना है, और B 3x प्लस 9 निकालना है। B मतलब वेरिएंस। अब EX तो निकालना ही पड़ेगा, देखो पहले आपको, तो पहले EX निकालना है। तो EX क्या होगा? सिग्मा PI XI। EX 4 इंटू 0.15 करते चलो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0.6, 5 इंटू 0.2, 7 इंटू 0.4, 8 इंटू 1.15 और 10 इंटू 0.1। बताइए EX कितना आ रहा है? बोलिए। 4, 5, 6, 6.6। कोई दिक्कत? EX में किसी को प्रॉब्लम है? अब मुझे निकालना है E5x माइनस 4, पहले मैं सेकंड वाला निकाल रहा हूं। तो मैंने अभी क्या बोला था? E5x माइनस 4 क्या होगा? 5EX माइनस, तो 5 इंटू 6.6 माइनस 4 निकालो भाई। 33 माइनस 4 29। ये तो आपका सेकंड का आंसर आ गया। क्लियर? लिख लीजिए आप, ये तो आ गया हमारा E5x माइनस 4। चलिए, अब वेरिएंस निकालने के लिए EX स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी बेटा। EX स्क्वायर क्या होता है समझना, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.15 2.4,
25 into 0.2, 49 into 0.4, 64 into 0.15 और 100 into 0.1, 10। बताइए EX स्क्वायर क्या आ रहा है, समझ में आ गया? 46.6 ये हमारा EX स्क्वायर आ गया। अब वेरिएंस, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना है। EX स्क्वायर का मतलब ये होता है 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.5 15 2.4, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.2 5। वेरिएंस होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 46.6 माइनस 6.6 का कितना आ रहा है 3.04। ये हमारा वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब हमें निकालना था वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 9। क्या होगा वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 9? 3 वेरिएंस x प्लस, जो कि बिल्कुल गलत। और बोलो, चैप्टर नंबर 2 उसको याद करो। 9 इंटू ओनली 9 इंटू वेरिएंस ऑफ x आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये स्केल है तो इसका स्केल का स्क्वायर आएगा। ओरिजिन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ओरिजिन से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? कितना आ रहा है? 27.3। कितना आ रहा है? अरे 27.36। ये समझ में आ गया? लास्ट वाला केस जो है इंपॉर्टेंट। क्या आधी आधी इतनी लाएगा है बच गई थी। सबके लिए लाया था मैंने, 3 मंगाई थी, सबके लिए आया था। फिर तो बढ़िया है ना, तो इसको भेजो ना फिर तो। मैं कह रही थी निकाल लो, मैंने निकाल ये तो पिछली बार तो 3 आई भी थी, ये तो 1 लेके आएगा। पूछे थे सर कब से कौन कौन खाएगा। अभी क्लास तो हो जाते, मैं तो यहीं हूँ 11 बजे तक। आज 10:30 तक यही है मतलब। हाँ चलिए भाई अगला लिखो। मजे तो आने चाहिए बेटा, मजे में क्या। हाँ बस खत्म बात। लिखो भाई नेक्स्ट। ये तो आखिरी 7 से गिन रहा है, बस इवनिंग में इसको खत्म कर देंगे काम तमाम। अगर शाम को खत्म बस कल से डिस्कशन वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे। एक फंक्शन बढ़ाना है, एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना, बस फंक्शन तो एक दिन 1 घंटे का ही लिखो भाई। A bag contains 6 white and 4 red balls. 6 white and 4 red balls.
if a person draw two balls